अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं islah.org के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है माशरती रवैये, तो उसके हवाले से आज हम एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, राय या हकीकत। कहा जाता है कि एक मरतबा 4 आदमियों की आंखों पे पट्टी बांधी गई और सामने जो है एक हाथी को खड़ा कर दिया गया उसके बाद, और कहा गया पहले एक को भेजा कि जाएं आप इसको ज़रा हाथ लगाएं और बताएं कि ये क्या चीज़ है। वो शख्स गया, उसने हाथी के पाँव को हाथ लगाया, वापस आया तो पूछा गया कि हाँ भाई, आपने क्या चीज़ जो है वो महसूस की, क्या चीज़ थी वो, आपकी क्या राय है? तो उसने कहा कि कोई खंबे नुमा, कोई सॉलिड कोई चीज़ थी, जो एक बड़ी सख्त सी चीज़ थी। कहते ठीक है। फिर दूसरे आदमी को भेजा जाता है जिसकी आंखों पे पट्टी होती है, उससे कहा जाता है कि आप हाथ लगाएं उसको जाके। तो जब वो जाता है तो उसके पेट पे हाथ लगाता है, तो पेट पे हाथ लगाने के बाद वो वापस आता है, तो पूछने वाला उनसे पूछता है कि भाई आपने क्या महसूस किया, क्या चीज़ थी ये? तो कहता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा नरम गुदास सी कोई फ़ोम टाइप की कोई चीज़ थी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर तीसरे शख्स को भेजा जाता है कि आप जाएँ उसको हाथ लगाएँ। तीसरा जो जाता है वो उसके दाँतों को हाथ लगाता है, वापस आता है, उससे पूछा जाता है कि हाँ जी, आप बताएँ कि आपने क्या चीज़ पाई? तो कहता है कि कोई तलवार जैसी कोई सख्त चीज़ थी, कोई नोकीली सी चीज़ थी जैसे कोई तलवार होती है। फिर चौथे आदमी को भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप ज़रा जाएँ और मालूम करें। तो वो जाता है तो उसके कानों को हाथ लगाता है, वापस आता है तो उससे पूछा जाता है कि जी अब आप बताएँ कि आपने इसको क्या महसूस किया? तो वो कहता है कि ये तो कोई एक कारपेट नुमा, कोई दरी नुमा कोई चीज़ थी, और बस। इसके बाद जो है उनको ये बताया जाता है, उनकी आँखों से पट्टी खुल के, कि जनाब ये है हाथी। अच्छा, यहाँ पे एक तवज्जो तलब बात ये है कि हर शख्स ने, जिसके पास जितना इल्म था और जितना उसने अपने हवास को इस्तेमाल करते हुए खुद या अख़ज़ किया, किसी ने जो है वो सख्त चीज़ को अख़ज़ किया, किसी ने जो है वो नरम चीज़ के तौर पे अख़ज़ किया, किसी ने जो है वो ये समझा कि कोई नोकीली चीज़ है। तो इनमें चारों में से कोई गलत नहीं था और चारों में से कोई मुकम्मल नहीं था, कोई बिल्कुल ठीक भी नहीं था। तो दरअसल ये बिल्कुल ठीक मिसाल इस बात की है कि हम जब राय कायम करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, राय कायम करने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में मुकम्मल इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें उसके बारे में इल्म नहीं होगा तो हम उसके बारे में राय भी बिल्कुल ठीक तौर पे कायम नहीं कर सकेंगे। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे दूँ। यहाँ पे जो है वो हज़रत अली और अमीर माविया के हवाले से जो कंपैरिज़न किया जाता है कि कोई कहता है कि ये सही है, कोई कहता है वो सही है। मेरे नज़दीक हमें इस हवाले से ये बात कहना चाहिए कि ये मेरी राय है, ये हतमी इल्म या हतमी जो है वो हकीकत नहीं है। मेरी राय के मुताबिक, जो कि हो सकता है नाक़िस है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि हम तक ये इल्म जो पहुँचा है, यानी कि तारीख़ का, वो आप सब जानते हैं कि 50 साल बाद या 1 सदी बाद हम तक मुंतक़िल हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो शुबहात हैं कि जो इल्म हम तक पहुँचा है, क्या वो हतमी तौर पे हकीकत पर मबनी है भी या नहीं? या जिसके पास जो कुछ आया उसने अपने इल्म और अपनी बिसात के मुताबिक जो है उसमें राय दी और उस राय को बाद में हकीकत बना दिया गया। तो हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम अपनी राय को सिर्फ़ राय तक रखें और कभी उसको हतमी शक्ल ना दें कि ये तो हकीकत है, यही बिल्कुल ठीक है जो मैं कह रहा हूँ, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। हम इस दुनिया में, चूँकि इस दुनिया में हैं, और इंसान को जो इल्म दिया गया है वो बिल्कुल कलील दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि हमने उनको इल्म कलील दिया है। तो ये नामुमकिन है कि हम जिन बारों में, जिस हवाले से जो शक व शुबहात है या जिस हवाले से इल्म मुकम्मल नहीं है, उसके बारे में हम हतमी राय और हकीकत के तौर पे उसको पेश करें। ये हो नहीं सकता कि हम उसको हकीकत के तौर पे पेश करें। अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा फिर? देखिए, बात ये है कि एक चीज़ जिसको मैं अपनी राय कह रहा हूँ, जो हकीकत से हो सकता है करीब हो सकता है दूर हो सकता है बहुत ही दूर हो, मैं उसको फिर हकीकत बना के पेश कर रहा हूँ। तो मैं जब उसको हकीकत बना के पेश कर रहा हूँ और दूसरा किसी और बात को हकीकत बना के पेश कर रहा है, तो ये 2 चीज़ें, 2 तज़ाद, मुख्तलिफ तज़ादात नहीं हो सकते। तो हो सकता है मेरी इल्म की बुनियाद पर मेरी राय ये है, आपके इल्म के मुताबिक आपकी राय ये है। इसी पे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि शायद कि ज़मीं है या किसी और जहाँ की, तो जिसको समझता है फलक अपने जहाँ का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी islah.org को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और इसको सदका जारिया के तौर पे आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।